दिल्ली के जिस रामलीला मैदान में नए सीएम के शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही हैं, वहीं से अरविंद केजरीवाल ने बुलंदियों को छुआ था। दरअसल बीजेपी ने नए सीएम के शपथ ग्रहण कार्यक्रम के लिए जिस मैदान को चुना है, वो चर्चा का विषय बन गया है। चलिए आपको करीब 14 साल पीछे ले जाते हैं और पूरी कहानी समझाते हैं। दिल्ली का रामलीला मैदान वही जगह है जहां अन्ना आंदोलन को एक मजबूत आवाज मिली थी। इसी मैदान के मंच पर भाषण देते हुए और सरकार की नीतियों को ललकारते हुए अरविंद केजरीवाल एक आंदोलनकारी से नेता बने थे। इसी मैदान पर अनशन करके उन्होंने सियासत में कदम रखा था। यहीं से उन्होंने आम आदमी पार्टी बनाई और फिर दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो गए। साल 2011 का अगस्त महीना था जब समाज सेवी अन्ना हजारे ने जन लोकपाल बिल को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। धीरे धीरे इस प्रदर्शन ने आंदोलन की शक्ल ले ली और देश भर में सरकार के खिलाफ आवाज उठने लगी। रामलीला मैदान पर हर रोज हजारों की संख्या में लोग पहुंचने लगे। मैं भी अन्ना की टोपी लगाकर हर ओर लोगों का हुजूम ही दिखता था। अन्ना हजारे के अलावा एक और नाम धीरे धीरे लोगों की जुबान पर चढ़ने लगा। वो नाम था अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल के प्रशासनिक अधिकारी बनने से लेकर मैग्सेसे पुरस्कार जीतने तक के किस्से रामलीला मैदान पर माइक से चीखने लगे थे। लेकिन इसी मैदान में अभी केजरीवाल का नेता बनना बाकी था। अन्ना आंदोलन ने यूपीए सरकार को हिलाकर रख दिया, लेकिन इस आंदोलन के खत्म होने पर केजरीवाल ने अपनी पार्टी का भी ऐलान कर दिया था। उन्होंने साफ कर दिया था कि अब वो सिस्टम में आकर सिस्टम को बदलेंगे। आसान भाषा में कहें तो केजरीवाल ने अब नेता बनकर सियासत करने का ऐलान कर दिया था। पार्टी के ऐलान के 12 महीनों के अंदर ही अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को दिल्ली में जबरदस्त सफलता मिली और केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। केजरीवाल ने सीएम पद की शपथ के लिए इसी रामलीला मैदान को ही चुना। 28 दिसंबर 2013 को रामलीला मैदान में मंजर कुछ और ही नजर आ रहा था। मंच से अरविंद केजरीवाल के भाषण में भी सत्ता की नरमी महसूस की जा सकती थी। रामलीला मैदान में छाई रहने वाली टोपी पर लिखा स्लोगन "मैं भी अन्ना से बदलकर मैं हूं आम आदमी" हो गया था। अब बीजेपी ने भी इसी मैदान को चुना है। बीजेपी 27 साल बाद दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है, इसीलिए बीजेपी के लिए ये जीत कई मायनों में खास है। रामलीला मैदान पर शपथ ग्रहण की तैयारियां भी भव्य दिख रही हैं। बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह में 3 मंच बनाए जाएंगे। मंच पर लगभग 100 से 250 कुर्सियां लगाई जाएंगी। आम लोगों के बैठने के लिए करीब 30,000 कुर्सियां लगाई जाएंगी। आपको बता दें कि हाल में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 70 में से 48 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया है। 10 साल से ज्यादा समय तक दिल्ली पर शासन करने वाली आम आदमी पार्टी केवल 22 सीटें जीत पाई। वहीं बीजेपी 1993 के बाद पहली बार दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है।